अभी लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि मात्र 3,000 पर मंथ इन्वेस्ट करके आप करोड़पति कैसे बन सकते हैं। तो उस वीडियो में आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि आप 10,000 पर मंथ में बताइए कि अगर हम 10,000 रुपए पर महीना इन्वेस्ट करते हैं तो हम कितनी जल्दी करोड़पति बन जाएंगे। दोस्तों, आज की पूरी वीडियो इसी बारे में होने वाली है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं ऐसी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर दें। दोस्तों, ये जानने से पहले कि आप कितनी जल्दी करोड़पति बन जाएंगे, आइए समझते हैं कुछ इन्वेस्टिंग की स्ट्रेटेजीज को, कुछ रियल स्टोरीज को जो आपको एक्चुअल में मदद करेंगी कि इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं। क्या आप लोगों को रोनाल्ड रीड के बारे में पता है? क्या आप लोग सोच सकते हैं कि एक सफाई कर्मी के पास 8 मिलियन यूएस डॉलर की संपत्ति थी ठीक उसके मरने से पहले, जो कि इंडियन रुपीस में 64 करोड़ 85 लाख होती है। सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन रोनाल्ड रीड ने कोई लॉटरी नहीं जीती, ना ही उनके दादा परदादा कोई राजा महाराजा थे। उन्होंने बस कुछ बहुत ही सिंपल काम किए थे जो हर कोई कर सकता है। जरा सोच के देखिए, एक सफाई वाले की क्या ही सैलरी होगी। उनके एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि एक इंसान बिलो एवरेज होने के बाद भी करोड़ों की संपत्ति बना सकता है। आइए जानते हैं कैसे। वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद रोनाल्ड रीड अपने होम टाउन लौट आए और एक गैस स्टेशन पे 25 सालों तक एक गैस अटेंडेंट का काम किया। उन्होंने रिटायरमेंट के बारे में बहुत सोचा, लेकिन पैसे की कमी के कारण रोनाल्ड 1997 तक एक जेसी पेनी स्टोर में सफाई वाले का काम किया करते थे। उन्होंने 92 की एज तक काम किया और उसके बाद उनका देहांत हो गया। जब वो गुजर गए, उन्होंने अपना बहुत सा पैसा लोकल हॉस्पिटल्स और लाइब्रेरी में डोनेट कर दिया। उनके करीबी दोस्त और रिश्तेदार हैरान हो गए। उनको कोई आइडिया ही नहीं था कि रोनाल्ड रीड के पास इतना सारा पैसा था, क्योंकि वो अपनी पूरी जिंदगी एक सिंपल सी जॉब करते रहे। जब रोनाल्ड रीड गुजर गए, उनके घर से 5 इंच मोटा एक स्टॉक सर्टिफिकेट का गुच्छा मिला। रोनाल्ड बस स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए खरीद लेते थे, उन्हें कभी भी बेचते नहीं थे, क्योंकि ट्रेडिंग करने का उनका कोई भी इंटेंशन नहीं था। आज के टाइम पे हम और आप घर पे बैठे बैठे जब चाहें स्टॉक्स को खरीद सकते हैं, जब चाहें सेल कर सकते हैं। बट पहले के टाइम पे ऐसा नहीं था। पहले के टाइम पे सिर्फ पेपर वर्क के थ्रू ही स्टॉक्स को खरीदा जा सकता था, जो कि आज के कंपटीशन में एक एडवांटेज था। रोनाल्ड रीड अपने स्टॉक सर्टिफिकेट को बैंक में एक सेफ बॉक्स में रखते थे, जिसका मतलब अगर उन्हें कोई स्टॉक बेचना होता था तो फिजिकली बैंक जाना होगा, फिर स्टॉक सर्टिफिकेट को लेना होगा, उसके बाद ट्रैवल करके कुछ किलोमीटर दूर एक ऑफिस जाना होगा जहां रोनाल्ड रीड ने अपने एक इन्वेस्टिंग अकाउंट खुलवा रखा है, फिर कुछ पेपर वर्क होगा, उसके बाद ही वो स्टॉक्स को सेल कर पाएंगे, जो कि थोड़ा मेहनत का काम है। और इसी में थोड़ा बहुत एडवांटेज है, क्योंकि पहले आपको कोई भी स्टॉक्स बाय करने से पहले बहुत केयरफुल रहना होगा, क्योंकि अब आज की तरह आप कोई भी स्टॉक रैंडमली बाय या सेल नहीं कर सकते। आज हमारे मोबाइल पे 5,000 से भी ज्यादा कंपनियां लिस्टेड है, जिसमें हम ग्राफ भी देख सकते हैं, और ज्यादातर स्टॉक ऊपर जाता हुआ दिखे लोग उसी में इन्वेस्ट कर देते हैं। और ये चीज हम लोगों के लिए काफी आसान, बस मोबाइल के कुछ बटन्स दबाओ और बाय एंड सेल करो। और इसीलिए तो मेजोरिटी ऑफ लोग बिना कुछ सोचे या समझे बस स्टॉक्स को बाय कर लेते हैं। और दूसरा एडवांटेज ये है कि आप पैनिक सिचुएशन में आसानी से सेल नहीं कर पाते। पहले के टाइम पे मार्केट क्रैश होता था तो आज की तरह मोबाइल पे नहीं दिखता था, इसीलिए तब के टाइम पे पैनिक सेल बहुत ही कम होती थी। लेकिन आज के टाइम पे, हमारे टाइम पे सब कुछ डिजिटल है, पल पल की खबर मोबाइल पे दिख जाती है, इसीलिए छोटे मोटे क्रैश पे पैनिक सेल बहुत ही ज्यादा होते हैं। और इसी चीज से हमें सावधान रहना है। एक बार अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट कर दो और फिर आप उस एप्लीकेशन को ही अनइंस्टॉल कर दो। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके लिए वेल्दी बनना बहुत ही इजी हो जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट आपके इन्वेस्टमेंट को डोमिनो इफेक्ट की तरह ग्रो करता रहेगा, और आप जितना वक्त दोगे उतना ग्रो करता रहेगा। जिम साइमन, जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो को 66% ग्रो किया था और उनकी नेट वर्थ थी 22 बिलियन, और वॉरेन बफे, जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो को 22% ग्रो किया था और उनकी नेट वर्थ आज 100 बिलियन से भी ज्यादा है। ऐसा क्यों? वॉरेन बफे के पास एक एडवांटेज था। उन्होंने अपना पहला इन्वेस्टमेंट किया था 12 साल की एज में, और अभी उनकी एज है 92। मतलब उन्होंने अपने पैसों को 80 सालों तक कंपाउंड किया। अगर आपको आज कुछ पैसे दिए जाएं और कहा जाए हर महीने इसका डबल मिलेगा अगले 3 साल तक, या आपको 1 लाख रुपए पर मंथ नेक्स्ट 3 साल तक दिए जाए, तो आप कौन सा चूज करोगे? अगर आप सेकंड ऑप्शन चूज करते हो तो 3 साल बाद आपके पास होंगे 36 लाख रुपए, जो कि एक ठीक ठाक अमाउंट है। पर अगर आप ऑप्शन नंबर 1 चूज करते हो तो आपके पास होंगे 68 करोड़ 72 लाख। रियलिटी में ऐसा पॉसिबल नहीं है,
पर आपको इसे कंपाउंडिंग के पावर का अंदाजा लग जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 में अगर आप देखोगे तो पहले साल में आपके पास होंगे मात्र 20 रुपए 48 पैसे, दूसरे साल में आपके पास होंगे 83,886 रुपए। मतलब स्टार्टिंग में तो आपको कुछ मालूम ही नहीं पड़ेगा कि आपके पैसे ग्रो हो भी रहे हैं या नहीं। बट मंथ 36, 3 साल बाद आपके पास होंगे 68 करोड़ 72 लाख। इसी वजह से लोग पहले ही गिव अप कर देते हैं, क्योंकि पहले कुछ सालों में कुछ खास प्रोग्रेस दिखता ही नहीं है, जो कि सच भी है। इसीलिए जितना जरूरी हो सकता है इन्वेस्टिंग शुरू कर देना चाहिए। अमाउंट चाहे कितना भी हो, छोटा क्यों ना हो। आप लोगों को लग रहा होगा कि ऐसे करोड़ों का क्या फायदा जब रोनाल्ड रीड की तरह बूढ़ा ही हो जाऊंगा और वो पैसे आपके किसी काम के ही नहीं रहेंगे। रोनाल्ड रीड ने 38 की एज पे इन्वेस्टिंग स्टार्ट किया था और उन्होंने कभी भी विड्रॉ नहीं किया। अगर आप अपने 20s में हो और इन्वेस्टिंग स्टार्ट करते हो तो जल्दी ही आपके पास काफी सारा पैसा होगा। अब बात करते हैं रोनाल्ड किस तरह के स्टॉक्स को बाय किया करते थे। जब स्टॉक्स की बात कर रहे हैं तो रोनाल्ड डिविडेंड में ब्लू चिप्स को बाय करते थे, लाइक प्रेक्टर गैम्बल एंड जॉनसन। ये कुछ लार्ज कैप और वेल नोन कंपनी है जिसका कोई ज्यादा रिटर्न एक्सेप्ट कर नहीं सकता। उनके पोर्टफोलियो में ऑलमोस्ट 100 स्टॉक्स थे और उन्होंने अपने पोर्टफोलियो को अच्छी तरह डाइवर्सिफाई किया था। रीड ने बहुत सारे अलग अलग सेक्टर के स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया था, जो कि उनके रिस्क को काफी कम कर देता है। रीड के घर वाले और उनके रिश्तेदार उनको काफी गरीब समझते थे, क्योंकि ना ही उन्होंने महंगा घर खरीदा था, ना कोई महंगी गाड़ी खरीदी थी, और अगर वो चाहते तो अपने गुजरने से कुछ सालों पहले ही ये सब कर सकते थे। आपको पता है कि सिंप्लिसिटी इज द न्यू वेल्थ। फालतू के चीजों में पैसे बर्बाद करना, महंगे से रेस्टोरेंट में खाना एंड ऑल, आपको सिर्फ उन चीजों में पैसा लगाना चाहिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। मटीरियलिस्टिक चीजों पे पैसा वेस्ट नहीं करना चाहिए जो आपको सिर्फ टेम्पररी खुशी दे। इस मामले में रोनाल्ड रीड को इन्वेस्टिंग करना पसंद था। अब इंडिविजुअल स्टॉक में इन्वेस्ट करना थोड़ा सा रिस्की है, और स्पेशली तब जब आप एक स्टॉक मार्केट बिगनर हो। रिस्क कम करने के लिए आपके पास एक दूसरा ऑप्शन भी है, इंडेक्स फंड, जैसे सेंसेक्स या निफ्टी 50, जिसमें आप अपना पैसा एक साथ बहुत सारी कंपनियों में लगा सकते हैं। रोनाल्ड रीड ने 55 ईयर्स तक इन्वेस्टिंग किया और $8 मिलियन की संपत्ति बनाई। सपोज आप अपने 20s में हो और आपको 1 करोड़ की वेल्थ बनानी है। अगर आप 10,000 पर मंथ भी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो, जिसमें से आपको कम से कम 12% की रिटर्न मिल जाए, 20 ईयर्स तक आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी 24 लाख और आपको रिटर्न मिलेगा 98,33,000 का। और अगर आप 5 ईयर्स और रुक जाते हो तो आपको मिलेगा 1.85 करोड़। इससे पहले आप इन्वेस्ट करो, आपको एक बात बता देता हूं। अगर आप इंडेक्स फंड का डायरेक्ट प्लान लेते हो तो आपके एक्सपेंस रेशियो हो 0.2%, और दूसरी तरफ अगर आप रेगुलर प्लान लेते हो तो उसमें एक्सपेंस रेशियो होगी करीब 2% की, जो कि लॉन्ग टर्म में आपको लाखों का नुकसान दे सकता है। दोस्तों, अगर आपकी वीडियो आपकी लाइफ में थोड़ा भी वैल्यू ऐड कर पाई हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर करना। अपने डाउट्स हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर दें। धन्यवाद।